ये कहानी है लायला लेवलिन की। लायला बचपन में ही अनाथ हो गई थी। अनाथ होने के बाद वो अपने अंकल बिल के साथ रहने लगी थी। उसके अंकल बिल एक माली थे जो बर्ग साम्राज्य के सुंदर अर्विस स्टेट में रहते थे। लायला को अर्विस बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता था और उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने साथ किताब रखती थी और जब भी जंगल जाया करती थी उस किताब में अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में लिखा करती थी। उसे खासकर चिड़ियों से बहुत प्यार था। उन्हें बड़ा होता देखकर उसे काफी मजा आता था। वहीं दूसरी तरफ अर्विस के मालिक ड्यूक हेराल्ड बहुत ही जवान और सुंदर थे। उन्हें बहुत कम उम्र में ही अर्विस का मालिक बना दिया गया था। ड्यूक हेराल्ड को लायला और चिड़ियों दोनों में दिलचस्पी थी। चिड़ियों में इसलिए क्योंकि उन्हें मारने में मजा आता था और लायला में इसलिए क्योंकि उसे रुलाने में मजा आता था। तो आगे क्या होने वाला है इस कहानी में जानने के लिए सुनिए ये कहानी जिसका नाम है क्राई इवन बेटर इफ यू बेग, मतलब या तो रो वरना गिड़गिड़ाओ। चैप्टर 1। लायला, जब वसंत ऋतु में फूल खिलेंगे तब हम सब घूमने चलेंगे। ट्रेन में बैठी एक उदास लड़की रोते हुए सोचती है, वह वादा जो मैंने अपने उदास चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ किया था, वो वादा मेरे माँ बाप का आखिरी वादा बन गया और फिर उसके बाद मेरे लिए वसंत ऋतु कभी भी नहीं आई। और इस तरह से एक बच्चे का जीवन इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया। एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर में जाने के लिए मजबूर किया गया। और ये सब उस बच्चे के लिए कितना मुश्किल था, इस बात से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। लायला की कजिन भाई उसको परेशान करते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें हमारे घर रहना है तो तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, समझी? लायला रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना। उसका कजिन बोला, नहीं करना तो फिर हमारे घर से निकल जाओ। लायला सोचती है, मेरी आंटी के बच्चे मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। लायला के तीनों कजिन्स ने उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे धक्का देते हुए बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम हमारी रिश्तेदार हो या नहीं, हम तुम्हें किसी कीमत पर अनाथ आश्रम भेज कर ही रहेंगे। हम क्यों तुम्हें अपने घर रहने दें, तुम्हारा बोझ उठाएं। और उसे पानी में धक्का देते हुए बोले, तुम्हें तो खुद तुम्हारी माँ ने छोड़ दिया है, तो हम क्यों तुम्हें रखें। लायला की कजिन ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था कि उसे काफी चोट आ गई थी। उसकी जख्मी शरीर से खून भी निकल रहा था। और जब उसके कजिन्स का मन भर गया परेशान करके, तो उसके उसी जख्मी शरीर को खींचते हुए घर लेकर गए। लेकिन घर पहुंचकर भी उस बेचारी को चैन की सांस नहीं लेने दी। जैसे ही वो घर पहुंची, तुरंत उसके अंकल ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि लायला तुरंत फर्श पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। लायला के अंकल उस पर गुस्सा करते हुए बोले, ये सब इस मनूस की वजह से हुआ है। जब से ये यहाँ आई है तब से मेरी किस्मत ही फूट गई है। मुझे इसे अपने घर लाना ही नहीं चाहिए था। लायला के अंकल का गुस्सा इतना खतरनाक था कि जब भी वो लायला पर गुस्सा करते थे, गाली गलौज करते थे या मारते पीटते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी बीच में बोलने की। और खासकर जब वो जुए में पैसे हार कर आते थे तब तो बिल्कुल पागल ही हो जाते थे और एक मौका नहीं छोड़ते थे लायला को कोसने का। जैसे ही लायला के अंकल उसे कांच की बोतल से मारने वाले थे, तभी उसकी आंटी रोकते हुए बोली, प्लीज रुक जाइए, क्या तुम उस लड़की को जान से मार दोगे? इस बार मैं छोड़ देता हूँ, उसका अंकल बोला। लायला एक नर्क की जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके पास जाने के लिए कोई जगह ना हो, वो और कर भी क्या सकता है। लायला के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूटता ही जा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह लायला रोते हुए बोली, आंटी मैं चुपचाप रहूंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। और अपनी आंटी का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए।
लायला की आंटी उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, बस लायला, किसी और रिश्तेदार के पास जाकर रहो। लायला कांपती हुई आवाज से आंखों में उम्मीद भरकर बोली, प्लीज आंटी। उसकी आंटी उदास होते हुए बोली, बेटा, दुनिया की कोई भी जगह अच्छी होगी इस जगह से, इसलिए गुड बाय। और इस तरह लायला एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड में रोड पर अकेली छोड़ दी गई। उसके बाद लायला उम्मीद लेकर दूसरे रिश्तेदार के यहाँ गई, लेकिन वहां पर भी उसके रिश्तेदार ने ये बोलकर छोड़ दिया कि तुम एक छोटी सी लड़की हो, इसलिए मेरे किसी काम की नहीं, और उल्टा तुम्हें अपने साथ रखने में मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। तीसरी रिश्तेदार बोली, जरूर तुम्हारी ही गलती होगी, तभी तो तुम्हें घर से निकाल दिया गया, मुझे नहीं रखना तुम जैसी लड़की को अपने घर में। चौथा रिश्तेदार बोला, देखो, तुम ही कैसे उम्मीद कर सकती हो कि हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, माना कि तुम शांत हो, लेकिन यही काफी नहीं है। और इस तरह से कोई भी एक अनाथ बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। लायला उदास होते हुए सोचती है, अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ देना शायद ये एक आम बात है। इतनी छोटी सी उम्र में लायला ने इतने दुख देख लिए थे कि उसे परेशानी भी एक आम बात लगने लगी थी। लायला, एक आदमी बोला, तुम्हें पता है बर्ग कहाँ है? जी, लायला बोली। वहां चली जाओ और इस पर्ची पर जिसका नाम लिखा है उससे मिल लो। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी इसमें लिख दी है। लायला पर्ची को देखने लगती है और इस तरह लायला ट्रेन में बैठकर लोविता, जहां वो पैदा हुई, वहां से बर्ग की ओर निकल जाती है। लायला उस छोटे से कागज के टुकड़े को ध्यान से देखती है, इस उम्मीद से कि इस कागज पर जिसका नाम लिखा है वो उसकी मदद जरूर करेगा। बर्ग कालसर स्टेशन। लायला स्टेशन से उतरती है और चारों तरफ देखने लगती है। इतनी सारी भीड़ देखकर लायला सोचती है, ये बर्ग है, क्या मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी यहाँ? अगर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो? लेकिन मैं अब लोविता भी तो वापस नहीं जा सकती। तभी लायला सिर हिलाते हुए बोली, नहीं 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 नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। लायला सोचती है, ये वही शहर है जहाँ से मेरे पापा हैं, इसलिए मुझे यहाँ की थोड़ी बहुत भाषा आती है। वो भी क्या दिन थे जब हमारी पूरी फैमिली कितनी खुशी खुशी रहती थी। और खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ जाती है और सोचती है, तो क्या हुआ, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं पूछ लूंगी किसी न किसी से, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लायला एक जगह रुक कर ये सोचने लगती है कि अब वो रास्ता किससे पूछे। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। एक छोटी सी बच्ची को अकेला खड़ा देख वो उसके पास आया। लायला उसे कागज दिखाकर पूछती है, हेलो मिस्टर पोस्टमैन, मुझे इस जगह पर जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कहाँ है? पोस्टमैन झुककर कागज को ध्यान से पढ़ता है और बोलता है, बिल लैमर, ये तो ड्यूक हेराल्ड का माली है, मैं बिल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ किसी काम से, तुम मेरे साथ चाहो तो चल सकती हो। क्या सच में? थैंक यू, लायला बहुत ही खुश होते हुए बोली। तभी लायला पोस्टमैन के साथ कैरेज में बैठकर निकल जाती है। जैसे जैसे सवारी हवेली की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे जंगल की शुरुआत होती जा रही थी। जंगल को देखकर लायला बोली, वाओ, कितनी सुंदर जगह है, और दूर से हवेली को देखकर बोली, तो ये है हवेली जहाँ ड्यूक रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये हवेली किसी परियों की कहानी की हो, और इतनी खूबसूरत हवेली में वो माली का काम करते हैं। लायला चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ध्यान से वहां की खूबसूरती को देखने लगती है और सोचती है, पता नहीं किस टाइप के इंसान होंगे वो। तभी उसे एक आदमी गार्डन में खुदाई करता हुआ दिखता है। लायला उसे देखते हुए सोचती है, क्या ये मुझे अपनाएंगे? लायला, रेडी हो जाओ, बस मुझे बहुत आराम से और हंसते हुए बात करनी है। लायला थोड़ा नर्वस होते हुए बोली, सुनिए, क्या आप बिल लैमर हैं? बिल पीछे मुड़ते हुए बोला, हाँ, मैं ही हूँ बिल लैमर। लंबे चौड़े बिल को देखकर लायला थोड़ी सी घबरा जाती है और मनी मन खुद से बात करते हुए बोलती है, शांत लायला शांत, मैंने इसी दिन के लिए तैयारी की थी। लायला खुद को शांत करते हुए बोली, हेलो मिस्टर बिल लैमर, मैं लायला लेवलैंड हूँ।
और एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है, मैं नौविता से आई। बिल अपना पसीना पोंछते हुए सोचता है, नौविता, इसके बोलने के तरीके से तो लग रहा है कि ये सच में नौविता से है। और लायला से पूछता है, तो तुम इतनी दूर से आई? हाँ, ट्रेन से आई हूँ, लायला बोली। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बिल ने पूछा। लायला को लगा कि उस आदमी ने बिल को उसके बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल लायला को सवालिया भरी नजरों से देखने लगता है। इससे पहले लायला कुछ आगे बोलती, तभी पीछे से पोस्टमैन की आवाज आती है, मिस्टर बिल नेमर, तो तुम इससे मिल चुके हो? क्या तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर आए हो यहाँ? बिल ने पूछा। पोस्टमैन बोला, हाँ, ये मुझे स्टेशन पर मिली थी। इसने कहा कि इसे मिस्टर लेमर से मिलना है, और मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक लेटर था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसे अपने साथ ले आऊं। लेटर? बिल ने पूछा। ये लेटर नौविता से है। पोस्टमैन बिल को लेटर देकर वहां से चला जाता है। बिल लेटर पढ़ता है। लेटर में लिखा था, डियर मिस्टर बिल लेमर, एक लड़की तुम्हारे पास आएगी। उसका नाम लायला लेवलैंड है। वो एल्बर्ट लेवलैंड की बेटी है। उसकी माँ का कहीं और अफेयर था, इसलिए वो एल्बर्ट को बहुत पहले ही छोड़कर चली गई। इस वजह से एल्बर्ट को दारू की नशे की लत लग गई। आगे चल के एल्बर्ट बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। इसी वजह से वो लड़की कभी एक रिश्तेदार के पास जाती तो कभी दूसरे के पास, लेकिन वो सारे रिश्तेदार उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। बहुत टाइम बीत गया है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम एक ड्यूक के यहाँ माली का काम करते हो। जितने भी रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ, उनमें से एक तुम ही हो जो उसे अपने साथ रख सकते हो, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। बिल लेटर पढ़ते पढ़ते चीखते हुए बोला, ये क्या बकवास है? और मनी मन सोचता है, हाँ, ये सच है कि मैं इसका रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैं इसके बाप को पहले से तो नहीं जानता था। तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि मैं उस रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लूं जिससे मैं 20 साल पहले मिला था? मैंने तो अपनी बीवी को भी तलाक दे दिया। अब बिल गुस्से में लेटर का कचूमड़ बनाकर बोलता है, तुम इसे अनाथ आश्रम नहीं भेज पाए तो तुम इसे यहाँ भेजकर मुझे परेशान करना चाहते हो? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनका नौकर हूँ जो उनकी प्रॉब्लम को अपने सिर पर लूंगा? उन सब ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। लायला बिल का गुस्सा देखकर उदास होकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। बिल आगे भड़कते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे लोग हैं कि इन्होंने इतनी छोटी सी लड़की को अकेले इतनी दूर भेज दिया। ये सुनते ही लायला बिल की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगी। बिल आगे बोला, इन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लड़की जिए या मरे। तभी बिल लायला की तरफ देखकर सोचता है, क्या इसके पास पहनने के लिए सिर्फ इतने ही कपड़े हैं? क्या इसे ठंड नहीं लग रही इतने कम कपड़ों में? ये तो बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह पतली है। शायद इससे ज्यादा खाने को नहीं मिला, इतनी दूर सिर्फ एक बैग लेकर आई है। बिल को लायला की हालत देखकर उस पर बहुत तरस, और जिन्होंने लायला के साथ ऐसा किया उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लायला बोली, अंकल बिल नेमर, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। लायला थोड़ा सा उचकते हुए बोली, मैं इस हफ्ते 12 साल की हो जाऊंगी। मुझे पढ़ना आता है और मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। बिल हैरानी से लायला को देखने लगता है। तभी बिल अपना सारा सामान पैक करता है और लायला से बोलता है, चलो मेरे साथ। कुछ भी सोचने से पहले तुम्हें अभी खाना खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लायला बिल के पीछे पीछे उसके साथ चल देती है। बिल के घर पहुंचते ही लायला सोचती है कि इनके परिवार में कोई नहीं रहता क्या? शायद ये अकेले रहते हैं। बिल लायला को खाने के लिए खाना देता है और बोलता है, ए लड़की। जी, लायला बोली। क्या इतना खाना तुम्हारे लिए काफी होगा? बिल ने पूछा। लायला बोली, जी अंकल, मैं बहुत थोड़ा ही खाती हूँ। बिल थोड़ा सीरियस होकर बोला, मुझे वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो बहुत कम खाते हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल वैसे ही खाना होगा जैसे एक बहुत बड़ी भैंस खाती है। लायला बिल को हैरानी से देखती है और उसके बाद अपना खाना खाना शुरू कर देती है।
फिर लायला खाते हुए बोलती है, अंकल मैं भैंस की तरह तो नहीं खा सकती, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से खा सकती हूँ। ठीक है, बिल बोला। बिल सोचता है शायद उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ इतना ही सिखाया है। बिल लायला को घूरते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, लायला स्माइल करते हुए बोली। आप मुझ पर चिल्ला नहीं रहे हैं, मुझे मार भी नहीं रहे हैं और मुझे खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं, तो मैं आपसे क्यों डरूंगी? इन सभी के लिए थैंक यू। इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लायला की ऐसी बातें सुनकर बिल को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है इससे पहले ये लड़की कैसी जिंदगी जी रही थी जो इसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना पड़ रहा है। बिल ड्रिंक करता हुआ सोचता है, जानवर कहीं के, ये भी कोई इंसान है जो छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हैं। बिल आगे सोचता है, मेरी पैसों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसे अपने साथ रख पाऊँ। कुछ तो सोचना पड़ेगा इसका, लेकिन मैं इसे भेजूंगा भी तो कहाँ? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।